अध्ययनशाला में आपका स्वागत है। कल मैंने आप लोगों को मीरा के कुछ पदों की व्याख्या बताई थी, जिसमें मीरा ने जब भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए तो उनको जो आत्मानंद की अनुभूति हुई, उनको जो सुख मिला, उस सुख को उन्होंने होली के उत्सव के रूप में व्यक्त किया, जो मैं आपको कल बता चुका हूँ। आगे जो पद हैं उनकी व्याख्या अब मैं आपको बताता हूँ। मीराबाई कहती हैं, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीराबाई कहती कि मैंने राम नाम रूपी धन, राम नाम रूपी रतन प्राप्त कर लिया। वो इन पदों को गा गा कर प्रस्तुत करती हैं और गाती हैं, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। वो ऐसे गाती हैं जैसे उनको कोई बहुत बड़ी पूंजी प्राप्त हो गई हो, और स्वाभाविक है कि जो भगवान को ही अपना सर्वस्व मानता है, उसके लिए भगवान का नाम ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है, जो मीराबाई को प्राप्त हुई। मीराबाई कहती हैं, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु। मुझे जो राम नाम रूपी धन प्राप्त हुआ है, वो कैसे प्राप्त हुआ? ये अमूल्य धन, ये अमूल्य निधि मुझे कैसे प्राप्त हुई? सद्गुरु की कृपा से। वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु। मीराबाई कहती, मेरे गुरु ने मुझे जो राम नाम रूपी धन दिया है वो अमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं चुका सकता है। कर कृपा अपनायो। और कब गुरु भगवान का नाम कब देता है? जब उनकी कृपा शिष्य पर होती है। और इस संसार में गुरु से बड़ा कोई नहीं है, भगवान से भी बड़ा गुरु को माना गया है। तो मीराबाई कहती हैं कि गुरुदेव ने मुझ पर कृपा की, और कृपा करने के बाद उन्होंने अनमोल धन, अमोलक धन जो दिया, उस धन को पाकर मैं धन्य हो गई। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे ख्वायो। मुझे जो सद्गुरु की कृपा से अमूल्य निधि मिली है, वो निधि मेरे लिए जन्म जन्मांतरों की पूंजी है, जो कभी मुझसे दूर जाने वाली नहीं है। उसको ना तो कोई ले सकता है, ना ही कोई उसको चुरा सकता है। तो मीराबाई कहती हैं कि राम नाम रूपी धन पाकर मुझे जन्म जन्मांतरों की पूंजी मिल गई है। जग में सबे खोआयो। मैंने सब कुछ जग में खो दिया। संसार मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे लिए भगवान का नाम ही सब कुछ है। और भगवान के नाम मिलने के कारण मैंने संसार के समस्त चीज़ों को त्याग दिया है। अब मुझे संसार की किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संसार में जो वस्तु मेरे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है और जो मेरी सबसे बड़ी पूंजी है, वो मुझे सद्गुरु की कृपा से प्राप्त हो चुकी है। मीराबाई ने इस पूंजी की जो विशेषता बताई है, उन्होंने कहा, खर्चे नहीं कोई चोर ना लेबे, दिन दिन बढ़त सवायो। इस धन की जो सबसे बड़ी, इस पूंजी की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि ना तो ये खर्च होता है और ना ये धन कोई चोर चुरा सकता है। और दूसरी विशेषता कि ये दिन दिन सवाया बढ़ता जाता है। जितना ज़्यादा हम भगवान के नाम का जाप करते हैं, उतना ही ये राम नाम रूपी धन हमारी पूंजी
के रूप में जमा होता जाता है। तो मीराबाई कहती हैं कि खर्चे नहीं कोई चोर ना लेवे। ये ना तो खर्च होता है कि जितना चाहे इसको खर्च करो, ये बढ़ता ही जाता है। सत की नाव खेवटिया सदगुरु भव सागर तर आयो। ये जो भवसागर है, इस भवसागर की नाव में हम चल रहे हैं। इस भवसागर की नाव को चलाने वाले हमारे स्वयं सदगुरु हैं। इस संसार को भवसागर कहा जाता है और इस भवसागर में सुख की कल्पना नहीं की जा सकती है। संसार में यदि सबसे बड़ा सुख है तो वो गुरु की कृपा से मिला हुआ भगवान का नाम, जिसका हम जाप करते हैं, उससे बड़ा संसार में सुख कुछ भी नहीं है। तो मीराबाई कहती हैं कि ये जो भवसागर है, इस भवसागर में की जो नाव है, उस नाव में हम बैठे हैं और उस नाव को चलाने वाले कौन हैं? हमारे सदगुरु भगवान। और सदगुरु भगवान की कृपा से इस भवसागर को हम पार कर सकते हैं, इस भवसागर से हम तर सकते हैं। और मीराबाई कहती हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरखी हरखी जस गायो। मीरा कहती हैं कि मेरे सिर्फ कौन है? गिरधर नागर। मैं उनका पुलकित हो होकर, खुश हो होकर उनका ही दिन रात यश गाती हूँ, उनके ही नाम में लीन रहती हूँ और उन्हीं के नाम से ही मुझे संसार के समस्त सुख प्राप्त होते हैं। और खुश हो होकर, प्रसन्न हो होकर, मगन हो होकर उनके जस को गाया करती हूँ और अपने इस जीवन को भवसागर रूपी नैया, जो हमारी नैया को सदगुरु चला रहे हैं, उसको पार करने की चेष्टा करती रहती हूँ। इस प्रकार मीराबाई ने भगवान के नाम की महिमा को बताया है और उसकी विशेषताओं को भी बताया है। इस प्रकार मीरा के पद जो पाठ है, उसके समस्त पद पूर्ण हुए। और कल मैं आपको इसके आगे का जो पाठ है उसका अध्ययन कराऊंगा और अध्ययनशाला में आकर आप अध्ययन करें। जो भी आपको समस्या हो, कोई लाइन समझ में ना आई हो, कोई पद समझ में ना आया हो, कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो, तो आप उसको पुनः पूछ सकते हैं। धन्यवाद।